अब यहाँ पे एक सिंपल बात को समझिए, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्म बनाने के मतलब क्या असर आपका एक नेसेसरी चीज़ है, इसका नाम मतलब क्या असर आपका परसेंटेज मतलब क्या कॉम्पोजिशन, एकदम सिंपल चीज़ है, कोई मतलब डिफिकल्ट चीज़ मतलब क्या असर आपका नहीं है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है सर आपका फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं सर आपको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज मतलब क्या होता है आपका निकल जाता है। आए बात समझ में ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सवाल आपसे पूछें हम, वो छोटा सवाल क्या है सर आपको बताइए। वो छोटा सवाल ये है कि अगर आपसे हम पूछे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा कार्बन का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो फिर आप ये बताइए कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये 44 हो जाएगा। 44 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। किसके बारे में सवाल किया, कार्बन के बारे में सवाल किया। तो कार्बन का मास अपॉन मतलब क्या सर आपका पूरा मॉलिक्यूल का मास इंटू मतलब क्या सर आपका 100 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका कार्बन का मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या सर आपका आ जाएगा यहाँ 32 है ना। तो 32 प्लस मतलब क्या सर आपका 44 कितना हो गया सर आपका 40 प्लस 30 70 मतलब क्या सर आपका 76। उसके बाद जो भी आंसर आया वो आंसर मतलब क्या सर आपका आया। ऐसे आप समझ रहे बात क्या आप लेना, उसमें कोई चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर, अब क्लियर है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड अ परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन दिस। अब डॉट डे के ऐसा अगर आता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके लिए चाहिए कि आपको सारा का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कभी देगा और बहुत कॉमन रहेगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं भी देगा। तो सोडियम का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास कितना है 23 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है सर आपका 44 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है सर आपका कितना है 16 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का आप जानते हैं, ऑक्सीजन का फिर से आप मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा सर आपका, ये पूरा मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 23 इंटू 2 किया, ठीक है, प्लस क्या किया 12 किया, प्लस क्या किया सर आपका 16 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 किया। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स था तो 10 मतलब क्या ब्रैकेट के बाहर रखा। उसके बाद दे देगा सर, ये बोल रहे हैं आप क्या, बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन का बात ही नहीं किया, ये आपको मॉलिक्यूल दिया है और मॉलिक्यूल देखिए बोला है कि मॉलिक्यूल में से ये पार्ट का परसेंटेज मतलब क्या सर आपका निकालिए। तो यहाँ पे जो पार्ट का परसेंटेज निकालना था वो पार्ट मतलब क्या सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट डे का जो वाटर आता है वो क्या सर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये देगा नहीं तो सवाल का मतलब ही नहीं बनाना सर, तो देना पड़ेगा उसको ये सवाल में, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या सर आपका, ये सारा को ऐड किया तो 106 आया, ये हो गया आपका 180। पूरा मॉलिक्यूल का वेट जो है वो मतलब क्या सर आपका 286 हुआ। और पूछा किसके बारे में, तो वाटर के बारे में पूछा। तो वाटर कितना 180 है, तो 180 अपॉन 286 इंटू 100 करेंगे तो राउंड ऑफ करके जो परसेंटेज है परसेंटेज मतलब क्या सर आपका आया। फॉर एग्जांपल यही सवाल सोडियम के बारे में पूछा आ सकता था, तो फिर क्या कहते हैं सोडियम का टोटल मास यहाँ पे है कितना 46 अपॉन 286 करते और आंसर देते हैं। यही सवाल अगर मतलब क्या सर आपको पूछा आता ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन टोटल मास कितना होता, 4 एटम है तो मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका 4 इंटू 16 तो मतलब क्या होता है आपका 64 अपॉन 286 करना पड़ता है इंटू 100 करना पड़ता है, तो आंसर मतलब क्या होता है आपका निकल जाता है। तो ये सिंपल तरीका है क्या निकालने का सर आपका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगर कोई परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने वाला प्रॉब्लम है तो हम करते हैं। यहाँ पे है डिवीज़न में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, लेकिन परेशानी के बावजूद मतलब क्या सर आपका डिवीज़न मतलब क्या सर आपका कर लीजिएगा। चलिए ये लोग भी चाहता है कि हम लोग मतलब काम करें, इसलिए मतलब क्या सर आपका चैप्टर खुला भी बिना खोजे वही है ना। इफ़ द रिलेटिव देखिए इफ़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इस मतलब क्या सर आपका 58। तो आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में मोलर मास के बारे में क्या पता है कि वो सब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूमेरिकली मतलब क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर दिया है तो आपको मॉलिक्यूलर मास में मतलब क्या सर आपको दे दिया है और पूछा है वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो हाफ होगा। अब ये सब सवाल अगर आप नहीं पढ़ते जाइएगा फिर तो गलती आप ही कहना सर। भले ही चैप्टर मतलब
ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उसका सिंपल पार्ट भी तो होता है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को हम छोड़ रहे तो कोई बात नहीं, सिंपल पार्ट को तो करके जाएंगे। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले? अच्छा, जो हम लोग कर रहे थे उसके कोई रिलेशन नहीं था, मतलब मैंने आँख के सामने आया तो इसलिए हम बोल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, मतलब क्या सर आपका NaOH। ओके, तो हमको क्या बोला है कि NaOH में हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है वो मतलब क्या सर आपका निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, Na 23 प्लस O 16 प्लस मतलब क्या सर आपका H मतलब क्या सर आपका 1। इसमें क्या बोला है सर आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने, तो यहाँ पे तो 1 ही लिखेंगे और इंटू मतलब क्या सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन, देखिए 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 क्या हो गया सर आपका 40, 1 अपॉन 40 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 हो गया। क्लियर है? तो ये ज़ीरो मतलब क्या कैंसिल, वो 10 अपॉन 4 हुआ। अब 10 अपॉन 4 अगर हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5 हुआ, है ना। 2 अपॉन 5 अगर हो तो मतलब क्या सर आपका 2.5% मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये सवाल कितना आसान था, इस आप बताइए सब छोड़ने वाला सवाल है? छोड़ने वाला सवाल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए एम्पिरिकल मास पता है क्या होता है? हम एक सिंपल बात बता रहे हैं, एम्पिरिकल मास क्या होता है। इसका एम्पिरिकल मास बताएं। चलिए, ये C4, ये मतलब क्या है सर आपका H4, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला पता है क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाता है बस रेशियो। तो यहाँ पे कार्बन का दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो दोनों में से मतलब क्या सर आपका 4 कॉमन बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा सर आपका C बचा, H बचा। तो ये जो भी है उसका मतलब क्या है सर आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मतलब क्या है सर आपका CH है। तो मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर निकालते हैं वेट तो होता है मॉलिक्यूलर वेट। एम्पिरिकल फार्मूला से अगर मतलब क्या कहते हैं वेट निकालते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका एम्पिरिकल वेट हो जाता है। तो हर केस में तो ये नून नहीं रहेगा ना, तो मतलब क्या है सर आपका जब नून नहीं रहेगा उसका नाम क्या होगा सर आपका N। तो जब आप N को मतलब क्या कहते हैं सर आपका एम्पेरिकल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता आपको? अभी वेट छोड़ दीजिए, वेट में अभी घुसेंगे नहीं। जब N को आप मतलब क्या करेंगे सर आपके एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब N को मतलब क्या सर आपका आप एम्पेरिकल फार्मूला से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ क्या जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब N को मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ एक और फार्मूला याद कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई N। आया बात समझ में ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा लिखा नहीं आता है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला, हम काहे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। और एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही मतलब क्या सर आपका N। यानी N को अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर आप मतलब क्या सर आपका N को अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला। अगर N से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को तो मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला N इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला। मिलेगा कैसे, ये सवाल है, वो मिलेगा कैसे हम आगे मतलब क्या सर आपको समझ लेंगे। लेकिन इस केस में क्या था सर आपका N जो था वो मतलब क्या था आपका 4 था। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे मास तो निकलेगा मतलब क्या मॉलिक्यूलर मास, और इसको हटा के इसका मास अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका एम्पेरिकल मास निकलेगा। ये बताया समझ में? तो सॉरी, तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकलता है इसका? निकलता आपका 12 इंटू 4 प्लस मतलब क्या होता है सर आपका 4 इंटू 1, है ना। तो 12 4 का कितना होता है सर आपका 48 प्लस मतलब क्या सर आपका 4 तो निकलता 52। लेकिन अगर हम निकालते हैं एम्पेरिकल मास तो कितना निकलता सर आपका 12 प्लस 1, तो मतलब क्या निकला सर आपका 13 मतलब क्या सर आपका निकला ना। अब देखिए जो रिलेशन मतलब क्या था उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ था, वही रिलेशन उसका मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी है। मतलब हमको लिख सकते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल वेट। फार्मूला के साथ भी वही था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका N इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन में।
आया बात समझ में ना। यानी अगर हम एम्पेरिकल वेट से n को मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा हमको मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट से n को डिवाइड कर दें तो मतलब क्या मिल जाएगा हमको एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला से n डिवाइड कर दे तो मिलेगा हमको एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में अगर मतलब क्या सर आप n मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत कन्फ्यूजिंग है तो भी हम बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो सवाल क्या था देख लेते हैं, क्या सवाल था हम भूल गए। बोला है कि एक सब्सटेंस है, इफ़ द एम्पेरिकल मास ऑफ द फार्मूला पी क्यू स्क्वायर बताया है, ठीक है। और पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ बता सकते हैं n क्या है, नहीं n मतलब क्या है सर आपका 1 ही है, क्योंकि कुछ निकला मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना, कुछ निकला नहीं है तो इसलिए मतलब n मतलब क्या है सर आपका 1 ही है। यहाँ से कुछ दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या है सर आपका, अगर मॉलिक्यूलर कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का सिंपलेस्ट रेशियो भी क्या है सर आपका 1:2 है, और वाटर का मतलब क्या है सर आपका एक्चुअल रेशियो भी मतलब क्या है सर आपका 1:2 है। आया बात समझ में ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला कटता तब तो रेशियो निकलता, नहीं कटा तो मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या है सर आपको पी क्यू स्क्वायर ही, और कोई बात तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो बोल क्या है सर आपका एम्पेरिकल मास पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 10 है। तो 10 × n यहाँ पे क्या है सर आपका 1 ही होगा ना। तो उसका मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास पे मतलब क्या है सर आपका 10 ही आ जाएगा। अच्छा और कुछ बोला है क्या? हाँ और कुछ बोला है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम करने में गलती की है। इफ़ द एम्पेरिकल मास ऑफ द फार्मूला पी क्यू स्क्वायर, अच्छा ये एम्पेरिकल फार्मूला ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। इफ़ द एम्पेरिकल मास इज 10 एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज मतलब क्या सर आपका 30। क्या दिया है? एम्पेरिकल मास दिया है, और क्या दिया है सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका मास दिया है। एम्पेरिकल मास कितना दिया है? 10 दिया है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है सर आपका? 30 मतलब क्या सर आपका दिया है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों के बीच में रिलेशन है ना कि मॉलिक्यूलर मास जो है पूरा लिखिएगा आप इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n इंटू एम्पेरिकल मास। फॉर्मूला तो ये है, अभी तो हम लोग पढ़े थे एम्पेरिकल मतलब क्या सर आपका मास। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास 30 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका n लिख दिया, और इसके बाद मतलब यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका एम्पेरिकल मास इंटू मतलब क्या सर आपका 10। तो n का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 30 बाई मतलब क्या सर आपका 10, यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। जैसे ही 3 हुआ तो मेरे पास क्या था? मेरे पास था एम्पेरिकल फार्मूला जो कि मतलब क्या था सर आपका पी क्यू स्क्वायर। अब वो क्या है n इंटू पी क्यू स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 इंटू पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका फार्मूला। तो इतना मुश्किल लग रहा था, उसमें मुश्किल नहीं था। तो हो जाएगा आपका P3 Q मतलब क्या सर आपका 6। आया बात समझ में ना। तो ऑप्शन में आ गया P3 Q 6। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत मुश्किल नहीं है ना, बस बात को समझिए। इफ़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH, एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा मत लिखिए मेरे तरह, एम्पेरिकल फार्मूला क्या लिखा है? CH लिखा है। यूज़ होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और हमको एक और बात पता है, क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n इंटू मतलब क्या है सर आपका एम्पेरिकल मास। यूज़ होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये दो बात मतलब क्या है पता है, और ये दो बात देख के हम मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला बात क्या लिखा है सर आपका एम्पेरिकल कंपाउंड, हो सकता है डिलीवरी लेके आया। तो यहाँ पे ये बताया कि एम्पेरिकल हाँ कौन सा सम कर रहे थे हम भूल गए। हाँ एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का मतलब क्या है सर आपका CH है। तो एम्पेरिकल मास नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का मतलब क्या है सर आपका CH है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी दे दिया है, क्या दिया वेपर डेंसिटी 13। तो सर मॉलिक्यूलर मास मिल ही गया ना। क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 13। तो मतलब क्या है सर आपका मतलब वो निकालना पड़ेगा आपको, 26 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास हमको दे दिया है,
और मेरे पास मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला है, तो एम्पेरिकल फार्मूला से क्या निकल सकता है, एम्पेरिकल मास, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 12 प्लस मतलब क्या सर आपका 1 26, हाँ 12 + 1, हाँ सर क्या सर आपका 30। अब उसके बाद क्या सर आपका कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वाला फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल मास विच इज़ मतलब क्या सर आपका 13, तो फिर n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 26 बाई मतलब क्या सर आपका 13 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला था CH, तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू CH, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका C2H2। जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। কথা বুঝেছো? एक क्वेश्चन बस ध्यान से समझ लीजिए। परसेंटेज से हम लोग को दिया क्या चीज़ है, देखिए हम लोग को दिया है कि जिस कंपाउंड के बारे में मतलब क्या सर आपका बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो मतलब क्या सर आपका 82 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 38% नाइट्रोजन है। और क्या दिया है सर आपका कि उस कंपाउंड में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 17 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 64% है। तो अब क्या करना अलग, इसमें क्या है कि परसेंटेज से निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसमें अलग क्या सर आपका परसेंटेज से निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला, और एक बार आप एम्पेरिकल फार्मूला तक पहुंच गए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या उससे क्या कनेक्शन है वो तो आपको पता ही है ना। तो पहला चीज़ क्या पता है सर आपको, तो आप चार्ट में ध्यान दीजिए, और ये चार्ट आपको अगर रेफ़र करना है तो ये चार्ट मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम अलग क्या है, ये प्रॉब्लम अलग ये है कि आप परसेंटेज के थ्रू निकाल रहे हैं क्या एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे जाता है थोड़ा देर पहले भी डिस्कस मतलब क्या आप कर चुके हैं। सबसे पहले मतलब क्या बताइए, एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका एलिमेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका एटॉमिक मास, तो एलिमेंट क्या है सर आपका नाइट्रोजन 14, और क्या एलिमेंट सर आपका हाइड्रोजन 1, उसके बाद क्या सर आपका लिखेंगे मतलब क्या सर आपका परसेंटेज, तो आप ये समझिए नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है सर ये 100 में ऐड अप नहीं हो रहा सर, परसेंटेज 100 में ऐड अप नहीं हो रहा है, 82 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 38 है, और मतलब क्या सर आपका 17.64 है, नहीं भी ऐड अगर हो रहा है ना तो भी चलता है वो लोग का। 8 + 4 12, 2 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, सॉरी 1 कैरी अगर तो मतलब क्या 100 हो चुका, 0 रिटर्न 1 कैरी अगर तो क्या हो चुका सर आपका 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 1 कैरी, तो क्योंकि वो लोग बहुत कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेशन में करता है तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका दायां बायां मतलब क्या होता है सर आपका होता है, आया बात समझ में ना। तो रूल ये है कि आपके पास परसेंटेज लिखना पड़ता है, और परसेंटेज का कॉलम बनाने के बाद एक और कॉलम बनाना पड़ता है, तो उसमें करना क्या पड़ता है ना सर आपका कि परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ता है किससे, इसका परसेंटेज अगर 82 पॉइंट मतलब क्या था आपका 38 था तो उसको डिवाइड करना पड़ता है मतलब क्या 14 से, और इसका परसेंटेज अगर मतलब क्या था आपका 17 पॉइंट मतलब क्या था आपका 64 था तो उसको डिवाइड करना पड़ता है मतलब क्या था आपको 1 से डिवाइड क्यों किए, इसको 14 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि इसका मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक मास 14 था, इसको मतलब क्या सर आपका 1 से इसलिए डिवाइड किया तो क्योंकि इसका एटॉमिक मास मतलब क्या सर आपका 1 है। तो आप बताइए अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, आंसर तो कुछ आएगा ना। हाँ तो जो आंसर आएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होगा। अब सिंपल बात समझिए, जब आप परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करेंगे तो आएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, जब आप परसेंटेज नंबर ऑफ एटम नहीं आ रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ रहा है, यानी कि जितना सारा एलिमेंट उसमें है
उसमें रिलेटिवली कितना एटम है, ठीक है। तो आ रहा है कितना सर आपका 5.88 आ रहा है। अब बताइए रिलेटिवली 5.88 आना पॉसिबल है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 से करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 17.64 आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें जो मतलब क्या हो सर आपका छोटा हो उसको ऊपर भी डिवाइड कीजिए, नीचे भी डिवाइड कीजिए। तो 5.588 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, और 5 मतलब क्या सर आपका 588 को यहाँ भी मतलब क्या सर आपको डिवाइड कर दिया। 5.588 को जब ऊपर डिवाइड किया तो वहाँ तो 1 ही आएगा, और 1 लाने के लिए काम किए थे। और 5.588 को राउंड ऑफ करके क्लोजेस्ट फोन नंबर तक लाना है। तो ऐसा करने से क्या हुआ बताइए, आपको मिल गया NH3, जो कि मतलब क्या सर आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। और किसी किसी केस में एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम भी हो सकता है, लेकिन आपसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपसे पूछता तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, जैसे कि वेपर डेंसिटी यहाँ दिया तो नहीं है। तो यहाँ पे आपसे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या पूछा मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्या करना है, अगर परसेंटेज हो एलिमेंट का नाम लिखिए, एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास लिखिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए सर आपका परसेंटेज पे एटॉमिक मास कीजिए, उससे मतलब क्या मिल जाएगा सर आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। और उसके बाद जो सबसे छोटा आपको दिखे उसको अपने आप से डिवाइड कीजिए, बाकी सबको मतलब क्या सबको डिवाइड कीजिए, और अप्रॉक्सीमेटली जो होल नंबर आ रहा है उसको मतलब क्या सर आपका ले लीजिए। तो वो उसका रेशियो मतलब क्या हो गया सर आपका आ गया। लेकिन आपको मिला क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। अगर उसके बाद वेपर डेंसिटी दिया रहेगा वही आप मतलब क्या सर आपका आप निकाल पाएंगे। मतलब या कोई ना कोई रास्ता दिया रहेगा तो ये आप निकाल पाएंगे, रास्ता नहीं दिया रहेगा तो आप मतलब क्या सर आपको नहीं निकाल पाएंगे। आया बात समझ में ना।